बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन के आगाज में जिक्र माशी सूरत हाल की बेहतरी और मुल्क में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत के अहम फैसले का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्सेस खत्म करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत भी की। इस दम में सियाहत, IT, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्सेज बनाई जाएंगी। इस हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। हमने तारीख में पहली बार पॉलिसीज के तसलसल की बात की। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्क में एक्सपोर्ट क्वालिटी की ज़रई इजनास की पैदावार यकीनी बना रहे हैं। मईशत की बेहतरी और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है। हुकूमत का बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्स खत्म करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदी सनतों के खाम माल पर तमाम टैक्सेस खत्म करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स बनाने की हिदायत की है। ज़िम्न में सियाहत, IT, ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत पर टास्क फोर्सेज बनाई जाएंगी। इस हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत और आम आदमी की फलाह सियासत से बालातर है। तेल की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला थम न सका। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में महंगाई अरूज पर पहुंच गई। विफाकी बजट से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ भी सरगर्म हो गए। घी, तेल समेत कई अशिया मार्केट से गायब हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अवाम को सस्ता आटा और घी न मिल सका। शहरी मायूस होकर घरों को वापस लौटने पर मजबूर। विफाकी बजट में अखराजात का तखमीना 9,000 अरब रुपए से जायद होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब का टैक्स जमा करेगा। हुकूमती उमूर के लिए 550 अरब रुपए रखे जाएंगे, जबकि नॉन टैक्स की मद में 1626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना लगाया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। 1,232 अरब रुपए की ग्रांट्स दी जाएंगी। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। पेंशन की मद में 530, सब्सिडीज के लिए 578 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। विफाकी बजट 2022-23 के लिए तरक्याती बजट के अहम कदोकाल सामने आ गए। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। विफाकी वजारतों महकमों के लिए तरक्याती बजट की मद में 538 अरब मुख्तस रहे। सबसे ज्यादा तरक्याती बजट NHA को 121 अरब रुपए मिलेगा। आबी वसाइल के लिए 96 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब 36 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। तरक्याती कामों के लिए कैबिनेट डिवीजन को 60 अरब का बजट मिलेगा। तवानाई शोबे में पेप्को के लिए 49 अरब रुपए और रेलवे के लिए 33 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में जम कबायली इलाकों के लिए 50 अरब का बजट रखा गया है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। हायर एजुकेशन कमीशन को 41 अरब 87 करोड़ का तरक्याती बजट मिलेगा। विफाकी बजट 2022-23 के लिए तरक्याती बजट के अहम खद्दोखाल सामने आ गए। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए होगा। विफाकी वजारतों महकमों के लिए तरक्याती बजट की मद में 538 अरब मुख्तस। सबसे ज्यादा तरक्याती बजट NHA को 121 अरब रुपए मिलेगा। आबी वसाइल के लिए 96 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 96 अरब 36 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। IMF के इशारों पर बजट तैयार होगा। उम्मीदें बांधने का कोई फायदा नहीं। बिजनेस कम्युनिटी और तनख्वाहदार तबका नए टैक्सेस के लिए तैयार रहे। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क बस्तान खतरे की घंटी बजा दी। मजीद तफसीलात मोहम्मद हमजा गिलानी की इस रिपोर्ट में देखिए।
फॉरेक्स डीलर्स ने भी बजट को हर तबके के लिए चैलेंज करार दे दिया है। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान ने कहा, मुआशी मसाइल इतने संगीन हैं कि हुकूमत IMF के दबाव में बजट बनाकर भारी टैक्सेस आयद करेगी। देखो, बजट और बचत दोनों बराबर ही चलते हैं। बचत होएगी तो बजट आप बना सकेंगे, बचत ही नहीं होगी तो बजट आपका ताजरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त क्राइसिस में और पाकिस्तान खुद क्राइसिस में है। तो इसमें समझता हूँ अगर हुकूमत टैक्स लगा भी देते हैं, खुश दिली से हमें कबूल करना चाहिए। पाकिस्तान को है तो हम सब हैं। हम कभी नहीं कहते कि आप हमारे कहने पे चीज़ें बड़े, वो कहते हैं जो हमसे उधार ले लें वो कहते हैं हमें वापस कैसे करेंगे। उसका सवाल ये होता है, उनका सवाल ये नहीं होता कि आप पेट्रोल बढ़ा दें या डीजल बढ़ा दें। उन्होंने आपने हमारे से 1 अरब या 10 अरब रुपये लिए तो हमारे पास, क्योंकि हमारी टीमें इतनी नायल हो चुकी हैं, वो वर्किंग करती नहीं है, बिजनेस बढ़ाती नहीं है, टैक्स बढ़ाती नहीं है, जो दे रहे हैं उन्हें पीसती रहती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा के अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारे थे, जिससे हमारी मैशत होता है और हमारी जो तरक्की है, जैसे अभी मिलें बंद हुई पड़ी हैं, उसकी वजह क्या है कि उनको बिजली नहीं मिल रही। मलिक बोस्तान का कहना था कि तवानाई का बहरान, इम्पोर्ट बिल की अदायगी, एक्सपोर्ट में कमी, पेट्रोल का बढ़ना और नाकिस मुआशी पॉलिसी ने मुल्क को तबाही की नहज पर पहुंचा दिया। कैमरामैन नाजिम खान के साथ मोहम्मद हमजा गिलानी, न्यूज़ 1 कराची। और यहाँ आपको बताएं, विफाकी बजट 10 जून को पेश किया जा रहा है। महंगाई का मारा तनख्वाहदार तबका बजट में रिलीफ की आस लगाए बैठा है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने मुआशरे के दीगर अफराद की तरह तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर अजीम। वफाकी बजट लाएगा मजीद तकलीफ या फिर रिलीफ? तनख्वाहदार तबके ने हुकूमत से उम्मीदें बांध ली। होशबा महंगाई ने माशरे के दीगर अफराद की तरह तनख्वाहदार तबके के लोगों की भी नींदें उड़ा दी हैं। अखराजात हैं कि बढ़ते जा रहे हैं, जबकि आमदनी में इजाफे का दूर दूर तक पता नहीं। तनख्वाह पे गुजारा करने वाले शहरियों का कहना है कि पहले 20,000 से जैसे तैसे महीना गुजर जाता था, लेकिन अब बेताशा महंगाई की वजह से अखराजात 30,000 से भी जायद हो चुके हैं। गुजारा कैसे किया जाए? देखिए जी, पहले तो हमारा 20,000 में गुजारा हो जाता था, ठीक है। अब हमारा वही जो 20 में गुजारा होता था, अब 30,000 में भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारी हुकूमत से अपील है कि तनख्वाहदार तबके के बारे में सोचा जाए। शहरी कहते हैं कि महंगाई में तो इजाफा हुआ, लेकिन तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगर हुकूमत आने वाले बजट में तनख्वाहों में इजाफा या फिर महंगाई में कमी नहीं करती तो मुश्किलात तशवीशनाक हद तक बढ़ जाएंगी। अब इन्होंने किया 25,000, लेकिन उसमें भी गुजारा नहीं हो रहा, जबकि आपको पता है ऑयल कहाँ चला गया है, घी कहाँ चला गया है। उसकी वजह से तो बहुत खर्चे ज़्यादा, कम से कम आम लोगों का जो मजदूर आदमी है उसका 50-40 हज़ार रुपये खर्चा है, कहाँ गुजारा हो रहा है। बस यही है कि बजट आ रहा है हमारा, कोई मेहरबानी करे हम पे। हालिया महंगाई की लहर ने तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ दी है। ऐसे में तनख्वाहदार तबका आने वाले बजट में हुकूमत से खसूसी रिलीफ या इमदादी पैकेज की आस लगाए हुए हैं। कैमरामैन जाहिर रेहान के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ 1 मुल्तान। विफाकी बजट के ऐलान से कबल ही दिहाड़ीदार मजदूर हुक्मरानों से नाउम्मीद और मायूस नजर आने लगे। मजदूरों का कहना है पेट्रोल, घी, आटा और दीगर महंगा करने वाली हुकूमत से आइंदा बजट में गरीबों के लिए रिलीफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। लाहौर से हमें रिपोर्ट करेंगे एजाज शेख। हुकूमत बजट में अवाम को कितना रिलीफ देती है ये कहना तो कबल अज वक्त है, ताहम दिहाड़ीदार तबका मौजूदा हुकूमत से मुतमिन नहीं। उनका कहना है कि जिन हुक्मरानों ने पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली बम गिरा दिया, आटा, घी, चीनी, दालें, सब्जियां, हर चीज महंगी कर दी, उनसे बेहतरी की उम्मीद लगाना बेवकूफी है। बजट में हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मजदूर के ऊपर रहम करो। हम हमारा 5-6 बच्चे, हम घी लेने पे ओके, मजदूरी है नहीं, हफ्ते में ला 1 दीड़ी लगता है, ला 2 दीड़ी लगता है। मैं मुल्तान के रहने वाला, मुल्तान की वजह से इधर काम करने आया है। चलो भाई लाहौर में काम होगा करें, इधर भी काम नहीं है तो हालात ऐसे हैं, कामगार है नहीं है, क्या करें। हमें मेरे 2 बच्चे हैं पीछे, बैठे होंगे पैसे के इंतजार, पैसे होंगे तो हम भेजेंगे। मजदूरी नहीं है, वो 800-1000 रुपए से ठेकेदार क्या बड़ा से बड़ा खान भी जो है वो 1000 रुपए से ऊपर दिहाड़ी नहीं देता।
1000 रुपए में आप सोच लो कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं घी ले जाऊंगा, दूध ले जाऊंगा, किराया दूंगा, बिजली का बिल दूंगा। 8000 रुपए मेरे को बिजली का बिल आया है। एक पंखा चलाता हूँ, एक टीवी है। बजट जो आंदा पे मैं तो मुल्तान जो आया इतना मजदूरी करना लाहौर दे विच तीसरा दिन है मसा वेले बदे आए काम लगता है ना हूँ सारे एक दिहाड़ी लग पवे अस घर चले जाऊँ कोई ये बजट आंदा पे दाल घी पेट्रोल ये सस्ता करो तुआरे जिमें बच्चे सारे भी मुझे बच्चे मेहरबानी करो। बजट तो पहले ही मुक मुका है कादा बजट होना है साडा मुल्क ही पेट्रोल ते चलदा पेट्रोल वधना ते दुनिया दी हर शै पर जेहड़ी बजट इन्हां ने कादा लेना वध ते गया पहले ही बाकी हुण इक्को बजट हुण जेहड़ा इन्हां ने लिया ना उहदे च होर ज्यादा वधना है बिल जेहड़े ने अफोर्ड नहीं हो रहे आवाम कोलों। मैं बजाते खुदा मिस्त्री 17000 रुपए का 2 महीने बिल तारिया पेट्रोल महंगा है लैपड़ा दी बिजली महंगी है कोई चीज़ सस्ती होने का मकाम नहीं ये उत्ते ही जानी है भावें वो बजट भेजे ते भावें ना भेजे तले नहीं जे आने। मजदूर तबके का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो भी बजट पेश करेगी उसमें सिर्फ बैरूनी आकाओं की खुशी को मलहूज़े खातिर रखा जाए। कैमरामैन हारून अहमद के साथ इजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से सस्ते आटे की फराहमी का वादा पूरे होने की तफसीलात जारी कर दी गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में शहबाज स्पीड से सस्ते आटे की आवाम को फराहमी शुरू कर दी गई। 17 जून तक खैबर पख्तूनख्वा में आर्जी सेल पॉइंट्स की तादाद बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते आटे की फ़रोख्त के 993 मकामात की मजमूई तादाद 2000 से ज़ायद की जाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते आटे की सप्लाई। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से सस्ते आटे के वादे की तकमील कर दी है। इतनी तेजी से तो शाहिद आफरीदी सेंचुरी नहीं बनाता जितनी तेजी से शहबाज शरीफ बेनिकाब हुआ है। शहबाज स्पीड की मिसाल पर असद उमर का तंसियावार। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने ट्वीट में लिखा, इश्तिहारी मुहिम के जरिए शहबाज स्पीड की मसनूई शोहरत बनाई गई जो 2 माह में ही बेनिकाब हो गई। बजट बहुत सख्त होगा। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी ने रिलीफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहा, हमें मैरीटाइम और ब्लू इकोनॉमी की तरफ आना होगा। वजीर आजम ने दुरुस्त बात की, ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। हुकूमत पेट्रोल पर कोई टैक्स नहीं ले रही। लेबी टैक्स लेने वाली हर हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा किया है। पीपल्स पार्टी के साथ सब कवानीन पर गुफ्तगू हो रही है। मेयर के बाख्तियार होने पर बातचीत हो रही है ताकि कराची से कश्मीर हर मेयर के पास इख्तियारात हों, लोगों के काम कर सके। नई मर्दमशुमारी के बगैर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। आज की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत और इमरान खान साहब थे उस वक्त भी उन्होंने तो खैर मजीद काम कर दिया था कि वो सब्सिडी अनाउंस कर दी थी जो शौकत तरीन साहब के IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी। लेकिन आज जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का फैसला जारी कर दिया है और दुआ को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी गई है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता है और सिंध हाई कोर्ट ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का फैसला जारी कर दिया है और दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दे दी गई है। ये मामला काफ़ी टाइम से चल रहा था और बिलाखिर अब इसका फैसला आ चुका है कराची सिंध हाई कोर्ट की जानिब से और दुआ ज़हरा केस का फैसला जारी कर दिया गया है।